नमस्कार दोस्तों, 96 एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। यह स्वामी लीला शाह जी के प्रवचन 3 सितंबर 1961 3 सितंबर 1961 को उपलेटा में किए गए प्रवचन से संकलित है। टॉपिक है आत्मज्ञान। शुरू करते हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी सद्गुरु, सत्शास्त्रों व सत्संग की स्तुति करते रहना चाहिए। पूरी जिंदगी करना चाहिए। ऐसा सोचकर चुप नहीं बैठ जाना चाहिए कि सद्गुरु की ओर से मेरा कार्य पूरा हुआ। जो जानने योग्य वस्तु थी वह मैंने जान ली। आत्मा द्वारा हम सब एक ही हैं। बाकी शरीर के कारण गुरु, शास्त्र व सत्संग की सेवा तथा स्तुति करते रहना चाहिए। एक गुरु को ही अपना सच्चा मित्र मानकर तन मन धन द्वारा शक्ति अनुसार उसकी सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से जन्म मरण के बंधन से छूटकर पूर्ण आनंद की चोटी पर पहुंचे हैं। अरे तुम वही ज्योति हो, तुम स्वयं आनंद, सत्य आनंद रूप हो। तुम ये जो देख रहे हो वह सब बुदबुदे के समान है, जो वास्तव में है ही नहीं। जो बुदबुदा तुमसे निकलकर तुम्हें प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में स्वप्न की भांति झूठा है, जगत बना ही नहीं है। आप कहोगे कि स्वामी जी, इसे तो हम देख रहे हैं। ऐसे तो स्वप्न में भी तुम सभी पदार्थों को देख रहे थे, पर जब नींद खुलती है तो कहते हो कि अरे वे सब तो झूठे थे, जो स्वप्न में सत्य प्रतीत हो रहे थे। जागने पर मालूम हुआ कि ये सब कल्पित है, वास्तव में है ही नहीं, न थे और न होंगे। वैसे अपने को जाने। जब ज्ञान में जागते हैं तब एकदम मालूम पड़ जाता है कि मैं ही एक सत्य रूप हूं और यह सब मेरा ही खेल है। केवल मैं ही सत्य आनंद स्वरूप, शांत, निर्विकार, शुद्ध, अखंड व्यापक, धीरजवान, संतोषी, सब में व सबको आधार देने वाली हस्ती, शक्ति देने वाला हूं। मेरे अलावा दूसरा कुछ बना ही नहीं है। सिर्फ एक ही एक के सिवाय दूसरा सब शून्य समझो। जिसने पहचाना स्वयं को उसने पहचाना रब को। ये सारी लीलाएं अपनी हैं, ना ईश्वर, ना परमात्मा, ना बंदा, ना खुदा। मनुष्य सारे साधन इसलिए करता है जो कि उससे अपनी आत्मा की पूरी जानकारी नहीं है। स्वयं को जानने से एकदम मालूम पड़ता है कि इतना समय जो दुख, दर्द व परेशानियां सहन कर रहा था तथा दौड़ धूप कर रहा था, वे सब व्यर्थ थे। ध्यान, उपासना, योग, मंत्र आदि सब तब तक है जब तक ज्ञान नहीं हुआ है। दूसरे सारे प्रयत्न छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अंतिम मंजिल यही है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं 2-3 जन्म लेकर फिर ज्ञान प्राप्त करूंगा। नहीं नहीं, अरे इस जन्म में ही। भाग्य से यह मनुष्य जन्म मिला है, पता नहीं दूसरा जन्म किस गति वाला मिले। फिर क्या वहां ज्ञान प्राप्त करोगे? नहीं नहीं। अतः अभी ही तैयार हो जाओ। जैसे हर रोज दूसरे आवश्यक कार्य करना जरूरी है, वैसे सब कार्यों में आत्मज्ञान को प्रथम मानकर रोज नियम पूर्वक शास्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। पूज्य श्री ने इस सत्संग में बताया है कि जितने भी ध्यान और उपासना के प्रकार है, योग है, मंत्र है, वो आप तब तक करते हैं जब तक आपको आत्मज्ञान की उपाधि नहीं मिल जाती है, आप स्वयं को नहीं जानने पहचानने लगते हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि बिना ये सोचे कि अगले जन्म में ऐसा होगा वैसा होगा, इसी जन्म में हम अच्छे सत्शास्त्रों का अध्ययन करें, विवेक पूर्वक, यानी कि उन्हें पढ़ें, उसके बाद उन पर मंथन करें कि उसमें क्या कहा गया है। अपने जीवन में भी विवेक को लेकर के आए। और जैसे कि कई ज्ञानी पुरुषों ने, इवन साइंस ऑल्सो फॉलोज द रूल्स ऑफ मिनिमलिस्ट लिविंग, यानी कि जो ज़रूरतों की चीज़ें नहीं हैं उनको साइड में किया जाए। जितना ज़्यादा हम अपने आप को खपाने वाली चीज़ों में रहेंगे, उतना ज़्यादा हमें एक ईजी लिविंग की आदत पड़ जाएगी। आज का जो युग है वो भौतिकवादी युग में हम कोशिश करते हैं कि चुनौतीपूर्ण चीज़ हमारे साथ नहीं रहे। हम आप ये देखिए कि जब हमारे दादा परदादाओं का ज़माना था तो क्या उनका शारीरिक सौष्ठव कम होता था? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग मेहनत वाले काम किया करते थे। क्या उस समय सुबह 6 बजे उठना किसी के लिए मुश्किल होता था? नहीं, क्योंकि वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहना पसंद करते थे। आज के समय से लोग कंपेयर करते हैं कि अभी ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, पर कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी तो है। मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ कि स्वामी जी के प्रवचनों का पूर्ण रूपेण आपको मर्म समझा पाऊँ, पर फिर भी मेरी कोशिश यही है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना मैं आप लोगों को समझाऊँ। अगर हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किताबें पढ़ेंगे और समझ पाएंगे।
एक बहुत अच्छे संत हुए हैं अष्टावक्र जी। तो उनकी किताब अष्टावक्र गीता में आप पढ़ेंगे तो प्रीफेस में ही लिखा है कि नीम की चटनी चाटने से भी आप आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। आप चाहे तो गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आप उन्होंने ये भी लिखा है कि वैश्या जैसे घृणित कार्य करने वाली स्त्री भी ब्रह्म ज्ञान को आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकती है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? स्वयं को पतित मानना, स्वयं को गलत मानना, यही सबसे बड़ी गलती है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं उसमें प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम प्रभु को नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर जो श्वास चलती है, सो अहम का जो नाच चलता है, हम उसका ही अभ्यास करें तो धीरे 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 हम स्वयं को और अधिक जानने लगेंगे और उसके द्वारा जो आत्मज्ञान की भूमिका बननी चाहिए वो बन पाएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात जो स्वामी जी के प्रवचनों में मिलती है, और स्वामी जी ने खुद भी कई बार इस बात को दोहराया है कि जितने भी तथाकथित संत गुरु बन करके घूमते हैं उनका सानिध्य ना करके किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए जिनसे आपको आत्मिक संतोष और शांति मिले। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी दुविधाओं का, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकें। ऐसा नहीं हो कि जो लाखों की भीड़ में आप चले गए और आपने इन्हीं से दीक्षा और नाम ले लिया और जब आप किसी पड़ाव में आकर के फंस गए हैं और आप अपने गुरु से मिल ही नहीं सकते, उनसे बातें भी नहीं कर सकते। तो जिन्हें भी आप गुरु करें या जिन भी सत्शास्त्रों को आप मानें, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप उनसे निरंतर संपर्क में रह सकें, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर अमल कर सकें। यद्यपि आज के समय में अच्छे गुरु मिल पाना मुश्किल है, तो सबसे अच्छी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप हिंदू सत्शास्त्रों का पाठन करते हैं तो गुरु गीता जो कि शिव जी के द्वारा दी गई है, महेश्वर जी के द्वारा दी गई है, उसका आप पाठ कर सकते हैं। अन्यथा तो सिख धर्म में इतना अच्छा जो ग्रंथ है गुरुमानी है, उसमें साफ कहा गया है। काफ़ी अन्य देवी देवताओं की उपासना को भी एक ओंकार सतनाम बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आप इन्हीं बातों को समझेंगे तो अलग अलग भाषाओं में जितने भी संत हुए हैं, प्रचारक हुए, उन्होंने स्वयं को जानने पर ज़्यादा जोर दिया है। कर्मकांड करना ज़रूरी है, ठीक है, वो आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए है, परंतु आत्मिक शुद्धि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी उपेक्षा के साथ आज का ये प्रवचन यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आगे भी मैं स्वामी जी के श्रीमुख से जो प्रवचन हुए हैं उनका पाठन आपके सामने करता रहूँगा, आप उनसे लाभ उठा पाएंगे। ये जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूँ ये स्वामी लीला शाह जो ट्रस्ट है वहाँ से आपको मिल सकती है। ये 2-3 किताबें हैं अलग अलग। फ़िलहाल मैं इस किताब से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। काफ़ी सारी किताबें हिंदी, इंग्लिश, सिंधी में भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनके अलग अलग जगह पर सेंटर है। नैनीताल में भी है। अगर आप नैनीताल जाएं तो बाबा नीम करौली का जो स्थान है उसके जस्ट पीछे ही लीला शाह महाराज का भी स्थान है। कहा जाता है कि ये दोनों ही मित्र संत थे और बहुत अच्छी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप ऐसे लोगों से नहीं मिल सकते तो कम से कम इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुन सकते हैं। रमण महर्षि हो गए, देवराहा बाबा हो गए, जिनके बारे में कहा जाता है ये वास्तविक ब्रह्म ज्ञान को पाए हुए संत थे, जिनको सांसारिक मान्यताओं में इतनी अधिक रुचि नहीं थी। अन्यथा तो आप जो हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, इनको समझ सकते हैं। और एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में जितने भी व्यक्ति हैं हम अपने ही धर्म के खिलाफ बोलते हैं। मुझे लगता है कि सवाल उठाने का अधिकार सभी को है और ज्ञान को प्राप्त करने का भी। और बहुत हद तक जो बहुत सारे बिचौलिए ऐसे लोग रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म तो बहुत ही ओपन रहा है, कोई भी आए तुरंत इसको अपना सकता है, कोई भी पठन पाठन कर सकता है। हम किसी से ये नहीं पूछेंगे कि अगर अरे अब तो प्रीस्ट बने तो क्या उसकी डिग्री है। हिंदू धर्म में ऐसी कोई डिग्री तो है नहीं। कोई भी आए, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कोई भी पढ़ सकता है और उसके बाद कोई प्रचारक भी बन सकता है। अब यहाँ पर अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है और उसने उस तरीके से धर्म का एक अलग स्वरूप बताया है जो बाद में चल करके पता चला है कि वो व्यक्ति गलत था, इस कारण से हमारे धर्मशास्त्र और देवता तो गलत नहीं हो गए। जिस समय की जो रीतियाँ चलती थी तब भी जितने भी आचरण बताए गए वो श्रेष्ठ आचरण बताए गए हैं। तो हम अपने सब शास्त्रों का सम्मान करें, देवी देवताओं का सम्मान करें। इसके साथ ही हम समझें कि उनके द्वारा जो मर्म दिया गया है वह क्या है। तत्व को भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि तत्व के आधार पर चीज़ें अलग नहीं हैं। यदि आप जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि तत्व के आधार पर काली और कृष्ण एक ही है। इसीलिए कृष्ण के समय में, लीला के समय में जब शिव जी आए तो कृष्ण ने कहलवा दिया कि ये तो केवल
गोपिकाओं के लिए है, यदि आपको आना है तो गोपिका के भेष में ही आना होगा। इतनी बड़ी बात एक अवतारी पुरुष एक ब्रह्मांड के रचयिता से कह पाए तो क्या ये साधारण बात है? बिल्कुल नहीं। तो कृष्ण और काली का बहुत जगह पर वर्णन दिया गया है कि वो एक ही। तो तत्व के आधार पर भी तत्व ज्ञान के बारे में जाना जा सकता है। मान लीजिए कि अगर हम आत्मज्ञान की मंजिल तक ना भी पहुंच पाएँ, पर वो तत्व क्या है उसको तो हम समझ सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऐसी बातें जानेंगे तो पूर्ण वैरागी हो जाएंगे। जो प्रारब्ध रूपी कर्म है वो तो करने ही पड़ते हैं। गीता का ज्ञान पाने के पश्चात भी अर्जुन ने गांडीव तो उठाया ही था ना, उसके द्वारा हत्याएं तो हुई थी ना, जनक ने भी राजकार्य तो किया ही था ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और हम कोशिश करें कि दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, परंतु अपने धर्म का निरादर ना करें। जो भी शंकाएं हैं उनको उचित परामर्श के द्वारा समझें और उसको अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश करें। जय श्री राम। धन्यवाद।